Hello everyone, in this video we are starting with information processing approaches of intelligence. The first is Howard Gardner's theory of multiple intelligence, second is Sternberg triarchic theory of intelligence, and the third is PASS model by Das, that is planning, attention, arousal and simultaneous successive processing model of intelligence. First, let's start with Gardner's theory of multiple intelligence coming under information processing approach. अगर आपको याद हो, हमने इससे पहले साइकोमेट्रिक अप्रोचेस ऑफ इंटेलिजेंस की थी जिसमें 5 थ्योरीज थी. सो गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. एक बात ध्यान रहे, when it comes to the difference between information processing approach as well as psychometric approach, आप ध्यान देंगे साइकोमेट्रिक अप्रोच में कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं थी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस या टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस की बात कर रही थी. वो एक ही इंटेलिजेंस के अलग अलग एट्रीब्यूट्स की, अलग अलग एबिलिटीज़ की या अलग अलग फैक्टर्स की बात कर रही थी. बट कहीं पर भी मल्टीपल इंटेलिजेंस या टाइप्स ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस की बात नहीं की गई. So, multiple intelligence given by Howard Gardner talks about intelligence as not being a single entity or a single thing. Rather, they are distinct types of intelligences which exist, which are independent of each other. हमें ये याद रखना है because ये 1 markers में fill in the blanks में आ जाता है without options कि गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं क्या वो इंटरडिपेंडेंट है या वो इंडिपेंडेंट है. सो द आंसर इज दे आर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कोई भी एक तरीके की इंटेलिजेंस अगर मुझ में हाई है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी तरीके की इंटेलिजेंस भी मेरे अंदर हाई होगी. इट कैन बी लो, इट कैन बी मॉडरेट. सो दे आर नॉट interdependent, they are independent. Although they are independent of each other, but they interact with each other, they work together. So हमारे पास एक माइंड है जिसमें तरह तरह की इंटेलिजेंसेस हैं which are independent of each other but they work together. अगर हमें कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसमें हम अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस के डायमेंशंस को यूज़ कर सकते हैं. So individuals possess varying strengths and varying weaknesses across these different intelligences. Alright. Now, what are the different types of intelligences? Total हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं जो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. नाउ व्हाट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस? द स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन एज वेल एज इन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज. हम लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से कॉम्प्रिहेंड करते हैं और किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, इंक्लूडिंग रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड एज वेल एज लिसनिंग. So, what is our capacity to use language flexibly and fluently? And जिन लोगों में linguistic intelligence ज़्यादा होती है उन लोगों को हम word smart भी बोलते हैं because they are able to articulate, they are able to communicate, they are able to express their emotions, their thoughts, their feelings very easily. Alright? Now, the examples of people or the examples of various careers who are good in linguistic intelligence, these are poets, writers, journalists, authors, teachers, storytellers, public speakers, motivational speakers, etc. तो जहाँ जहाँ पर भी कम्युनिकेशन की बात आएगी या लैंग्वेज को यूज़ करने की बात आएगी उन सारे ही प्रोफेशंस में हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को रिलेट कर सकते हैं. लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. कुछ लोगों में लॉजिकल थिंकिंग बहुत होती है, एक क्यूरियस माइंडसेट होता है, एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट होता है. दे हैव गुड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. They also manipulate symbols to solve mathematical problems. Alright, for example, there are various aptitude-based questions. Okay, कुछ ऐसे questions होते हैं, for example, series-based questions कि आपके पास कुछ patterns हैं और एक के बाद दूसरा pattern आया, तीसरा pattern आया और आपको guess करना है कि इसके अंदर कौन सा best pattern है, right? तो जहाँ पर भी हमें symbols को use करना होता है या patterns को use करना होता है किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फॉर एग्जांपल एप्टीट्यूड टेस्ट, वहाँ पर हम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं. People who are good in this particular type of intelligence, they are scientists,
दे आर मैथमेटिशियंस, दे आर फिजिसिस्ट एक्सेट्रा। जहाँ पर भी मैथ्स, कंप्यूटेशन, लॉजिकल थिंकिंग ये सब चीज़ें यूज़ होंगी, उन्हीं करियर्स में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड। Third is spatial intelligence. Now, spatial intelligence is related to the word space. हमारे आसपास जितना भी स्पेस है, उस स्पेस को हम कितनी आसानी से समझते हैं, हम कितनी आसानी से विजुअल इमेजेस फॉर्म करते हैं, हमारी इमेजिनेशन कैसी है, हम पैटर्न्स को कैसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक आर्किटेक्ट है, ऑलराइट, और उसे एक पर्टिकुलर स्पेस को डिज़ाइन करना है या एक बिल्डिंग को डिज़ाइन करना है, तो हिज सेंस ऑफ स्पेस, जजिंग डिस्टेंसेस, अंडरस्टैंडिंग द स्पेस, ये सारी चीज़ें स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। सो फॉर्मिंग, यूजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल इमेजेस, फॉर एग्जांपल जजिंग डिस्टेंसेस, रीडिंग रोड मैप्स एक्सेट्रा। सो दे आर एबल टू रिप्रेजेंट द स्पेशल वर्ल्ड इन देयर माइंड। ऐसे ही पायलट्स, सेलर्स, स्कल्प्टर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स की हम बात कर चुके हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स एज वेल एज सर्जन्स, इन सब में ही हम स्पेशल इंटेलिजेंस को यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। ना स्टूडेंट्स आस्क मी कि मैम यहाँ पर सर्जन्स क्यों लिखा है। सर्जन्स कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें जो भी उनके सामने पेशेंट है, अगर उसकी उनको सर्जरी करनी है तो वहाँ पर एक सेंस ऑफ स्पेस या अटेंशन टू डिटेल होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे आर यूजिंग अ सीजर, तो उनको 1 सेंटीमीटर का भी एरर नहीं करना। तो देयर सेंस ऑफ स्पेस, देयर सेंस ऑफ visualization, their sense of understanding the environment, understanding the body is very much necessary. That's why spatial intelligence is very much required to be a surgeon also. Musical intelligence, sensitivity to musical rhythms, musical patterns, capacity to produce, create, manipulate musical patterns. कुछ लोग होते हैं जो म्यूज़िक कंपोजर्स होते हैं, their sense of rhythms, pitch, tone, ये बहुत अच्छी होती है। बहुत सटल डिफरेंस भी वो डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं कोई दो आवाज़ों के बीच में। सो म्यूजिशियंस या जो लोग इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं, सिंगर्स होते हैं, दे हैव अ वेरी गुड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स म्यूजिकल रिदम्स, म्यूजिकल पैटर्न्स, म्यूजिकल टोन्स। सो दे आर ऑल्सो हाई इन म्यूजिकल इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, skills in using whole or portions of the body flexibly and creatively. हम अपनी ही बॉडी को कितनी अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें कितनी ईज़ है और उसमें कितनी क्रिएटिविटी है टू डिस्प्ले और टू कंस्ट्रक्ट प्रोडक्ट्स एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे योगा ट्रेनर्स होते हैं, दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट देयर ओन बॉडी पार्ट्स, ठीक है, तो उनको किस तरह से यूज़ करना है अपने पॉस्चर को, अपने बॉडी पार्ट्स को किस तरीके से उनको क्रिएटिवली या फ्लेक्सिबली यूज़ करना है टू मेक अ पर्टिकुलर योगा पॉस्चर। तो ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली एथलीट्स, डांसर्स, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, अगेन दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट देयर होल बॉडी। ओके, अगेन सर्जन्स। तो आउटसाइड वर्ल्ड का जो सेंस ऑफ स्पेस है उसके अलावा अपनी ही बॉडी को उन्हें कैसे यूज़ करना है इफ़ेक्टिवली। अगेन जो हमने एग्जांपल दिया था कि एट द टाइम ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर सर्जरी उन्हें सीजर को 1 सेंटीमीटर भी इधर से उधर नहीं करना, तो उनकी अपनी ही बॉडी पोस्चर, बॉडी पोजीशन की नॉलेज और अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। सो देयर फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स आर वेरी मच इफेक्टिव. So then we have interpersonal intelligence. Now always remember there are two types of intelligence here, interpersonal and intrapersonal. Usually students ये दोनों में confuse हो जाते हैं. See, inter का मतलब होता है between, okay, and intra का मतलब होता है within. For example एक inter school competition है, तो inter school competition is between two schools, right? तो इसी तरीके से हमें याद करना है कि इंटर का मतलब क्या है और इंट्रा का मतलब क्या है. नाउ व्हाट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में वी आर सेंसिटिव टू द सटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर. वी आर एबल टू अंडरस्टैंड and relate to others, their motives, their feelings, their behaviors, what are they thinking, what are they feeling. हम कितने अच्छे से दूसरों को समझते हैं. तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होने के लिए हमारे अंदर कुछ सोशल स्किल्स होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल एम्पैथी, लिसनिंग, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा.
तभी तो हम दूसरों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. Now, the various examples of people using interpersonal intelligence are counselors, psychologists, social workers, politicians, religious leaders, etc. Again, who are able to relate to others well, who are able to do something for others. Now, what is intrapersonal intelligence? It is about your own self. Awareness of one's own feelings, one's own motives, one's own desires. The knowledge of our own internal strengths, मेरी strengths क्या है, मेरी weaknesses क्या है, मेरी limitations क्या है, अपने लिए जो मेरे अंदर self awareness है, उसको हम बोलते हैं intrapersonal intelligence. Now, what is my identity? What is my existence? What is my meaning of life? All these things are coming under this. The people who are good in intrapersonal intelligence again are psychologists. ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि intrapersonal intelligence is the prerequisite to have interpersonal intelligence. Without understanding your own self, how are you going to understand the other person? So, for being a psychologist or a counselor, you need to have interpersonal intelligence, and then eventually जब आप खुद को समझेंगे तो इवेंचुअली आप दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. सो फिलोसोफर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, ऑल दीज पीपल जो सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, they have good intrapersonal intelligence. Now, naturalistic intelligence, sensitivity to the features of the natural world. नेचर में फ्लोरा है, फौना है, अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो हम नेचर के साथ कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं. सो complete awareness of our relationship with the natural world. It is useful in recognizing the beauty of different species of flora, fauna, and making subtle discrimination in the natural world. For example, एक botanist है, right? वो दो फ्लावर्स के बीच में या दो लीव्स के बीच में बहुत ही आसानी से कुछ डिफरेंस देख सकता है जो शायद एक लेमन नहीं देख पाएगा. So they have this awareness about the nature, about the natural world. So hunters, farmers, tourists, botanists, zoologists, bird watchers, all these are people who have naturalistic intelligence in them. Now, lastly, एक और इंटेलिजेंस है जो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हावर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में नाइन्थ and the last type of intelligence is also present, which is existential intelligence. It is the ability to delve into deeper questions of life, deeper questions of our experiences. For example, मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है? Okay, what is life? What is love? Who am I? What is God? Okay, so all these things, all these big questions, what is destiny? What is karma? जिनको हम यूजुअली निगलेक्ट कर देते हैं, ये सारे क्वेश्चंस की इंक्वायरी जो पर्सन बहुत ज़्यादा करता है उसमें एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस होती है. एग्जिस्टेंशियल मतलब अपने ही एग्जिस्टेंशियल रियलिटी पर क्वेश्चन करना. सो अगेन, पीपल हु आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, द पीपल हु आर मेडिटेटर्स, फिलोसोफर्स, एक्सेट्रा, all these people have existential intelligence in them. In the next video, we'll talk about Sternberg triarchic theory of intelligence.